हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकित सर एंड आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो कि क्लास 12th के बेसिस पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्लास 12th का बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। फरवरी में एग्ज़ाम है, तो मैं उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। आपका जो भी डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड आज क्लियर हो जाएगा। ओके। और बाकी जो भी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं या फिर एएनएम के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट हैं, सबको आज ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज़ री एंड सेकंड वन इज़ प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा यानी अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस यानी उत्पन्न करना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या है? प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव जो होता है अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस देयर यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। ओके, और रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है वो जान लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल के अंदर पाई जाती है और वो रिप्रोडक्शन में उसको हेल्प करती है। ओके, तो उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दो पार्ट होता है। ठीक है, पहला है एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसको हम लोग भालवा बोलते हैं, है ना, और दूसरा है इंटरनल जेनेटेलिया। ठीक है, तो इंटरनल जेनेटेलिया अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल जेनेटेलिया डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग इंटरनल जेनेटेलिया से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने डाउट जो भी है आप हमको बता दीजिएगा और फिर उसके हिसाब से मैं आपको वो भी टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, जो बाहर से हमको दिखता है, जैसा स्ट्रक्चर हमको बाहर से दिखता है उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनेटेलिया बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आपको, ये क्या है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, जिसको भलवा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले इनके पार्ट्स को देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, सबसे बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, जो आपको ऐसे कर्व मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन जो होती है बच्चों डबल स्किन की फोल्ड होती है। ठीक है, फोल्डिंग ऑफ डबल लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, डबल लेयर स्किन से ये फोल्डेड होती है और इस हिस्से को, ये बाहर वाली बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा बोलते हैं। ओके, तो लेबिया मेजोरा जो होता है, यहाँ पे बहुत सारे सेबेसियस ग्लैंड्स होती हैं, बहुत सारे एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं और यहाँ पे थोड़े थोड़े हेयर्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि प्यूबर्टी के समय में फीमेल के अंदर ग्रोथ होता है। ओके, इसके बाद बच्चों, ये वाला अंदर वाला जो बाउंड्री है, ये वाला जिसको मैंने रेड कलर से कवर किया है, ये इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। ओके, ये छोटा वाला जो मेम्ब्रेन होता है वो लेबिया माइनोरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लेबिया मेजोरा बड़ा होता है और लेबिया माइनोरा छोटा होता है। ओके, इसके बाद बच्चों, ये ऊपर वाले हिस्से को देखते हैं। ये जो आपको कर्व नज़र आ रहा है, इस हिस्से को हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, तो मॉन्स प्यूबिस जो होती है बच्चों, वहाँ पे बहुत सारे सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे खास तौर से हेयर का ग्रोथ होता है फीमेल के अंदर। ठीक है, फीमेल के जो प्यूबिक हेयर हम लोग जो जानते हैं, ठीक है, वो मॉन्स प्यूबिस के ऊपर ही ग्रो करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब एक फीमेल प्यूबर्टी स्टेज पे पहुंचती है, ड्यूरिंग द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स और बिटवीन द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स। ओके,
तो उस समय उसके ये मॉन्स प्यूबिस के ऊपर हेयर का ग्रोथ हो जाता है। ओके, अब इसके बाद बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा वेजाइना का। तो ये वेजाइना क्या होती है बच्चों? ये जो ओपनिंग आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ओपनिंग जो है वो यही वेजाइना है। ठीक है, जिसको हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको बर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे का बर्थ यहीं से होता है। ठीक है, यानी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है किसी भी फीमेल की, तो उसका जन्म, बच्चे का जन्म इसी रास्ते से होता है, इसी ट्रैक से होता है, इसी वेजाइना से होता है, इसलिए इसको हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन जब होता है तो मेंस्ट्रुएशन के समय में भी जो ब्लीडिंग होती है ना, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो जो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, वो सब यहीं से डिस्चार्ज होते हैं। ठीक है, इसी वेजाइना के थ्रू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये देखिए, यहाँ पे एक मैंने कवर करके रखा है, आधा इसको कवर किया है मैंने। ठीक है, ये हाफ मेम्ब्रेन है एक तरह का। ठीक है, कवर किया हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग हाइमेन। ठीक है, तो ये हाइमेन क्या होता है? ये हाइमेन बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू से मिल करके बना हुआ होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, जो कि बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू से मिल करके बना होता है। और इस हाइमेन का जो फंक्शन है वो है पार्शियली वेजाइना को कवर करके रखना। ठीक है, पार्शियली कवर्स वेजाइनल ट्रैक्ट। ओके, तो इसका काम होता है वेजाइना को पार्शियली कवर करके रखना। ओके, ये हाइमेन जो है बच्चों, ये ब्रेक होती है, टूटती है, लेकिन जब एक फीमेल पहली बार जब अपने मेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो उस समय ये हाइमेन जो है ये ब्रेक हो जाती है, ये टूट जाती है। ठीक है, और ये जब टूटती है तो थोड़ी बहुत ब्लड उसके साथ, मेम्ब्रेन जब टूटती है तो ब्लड कैपिलरीज वहाँ पे बहुत सारे होते हैं, तो अलॉन्ग विथ ब्लड, है ना, वो मेम्ब्रेन बाहर आ जाती है। किसी किसी फीमेल में ये मेम्ब्रेन टूटती है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, और किसी किसी फीमेल में ये मेम्ब्रेन जब ब्रेक होती है, टूटती है, तो उसको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर फीमेल के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ओके, अब बच्चों इस हाइमेन के ऊपर, हाइमेन और वेजाइना जो है उसके ऊपर ये आपको छोटी सी होल नज़र आ रही है। ठीक है, इस छोटी सी होल को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफिस, जहाँ से एक फीमेल यूरिन को डिस्चार्ज करती है। ओके, मेल के अंदर क्या होता है बच्चों? मेल का जब हम लोग पेनिस देखते हैं तो मेल के पेनिस के इस वाले हिस्से के पास, यानी आगे वाले हिस्से के पास यूरेथ्रा होता है। ठीक है, लेकिन फीमेल के वेजाइनल ट्रैक के जस्ट ऊपर यूरेथ्रा होता है। ठीक है, जो कि यूरिन डिस्चार्ज करने में उसको मदद करता है। ओके, इसके बाद बच्चों, इसके आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जैसे वेजाइना हमारा इम्पॉर्टेंट था, उसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा छोटा सा, ये होल यहाँ पे भी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइटोरिस। ठीक है, तो क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस रिस्पॉन्ड करता है जस्ट लाइक पेनिस। ठीक है, यानी मेल के बॉडी के अंदर जो पेनिस हमको दिखाता है अपना, जो भी उसका कैरेक्टर है, जस्ट लाइक उसी तरीके का कैरेक्टर ये भी हमको शो करेगा। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके का। ठीक है, और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि यहाँ पे इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। जैसे मेल के पेनिस पे इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है, जिसके वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे उसका पेनिस इरेक्ट हो जाता है।
टाइट हो जाता है। तो उसी तरीके से ये भी क्लाइटोरिस जो होता है, क्लाइटोरिस पेनिस की तरह ही रिएक्ट करेगा, कोरस्पॉन्ड करता है ना। और जैसे ही कोई मेल उसके बॉडी को टच करता है या फिर क्लाइटोरिस को डायरेक्टली टच करता है, तो उस समय क्या होता है, इसके बॉडी में बहुत सारे जो सेंसरी नर्व्स होते हैं जो क्लाइटोरिस के पास प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उसके वजह से ये क्लाइटोरिस बहुत ज़्यादा इरेक्ट हो जाता है और हार्ड हो जाता है। ओके। और क्लाइटोरिस को जो ऊपर से कवर करके रखती है डबल फोल्डेड मेम्ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस। इसको बोलते हैं हम लोग प्रीप्यूस। ये क्लाइटोरिस को ऊपर से दोनों तरफ से कवर करके रखती है। ओके। और ये एरिया बच्चों वेजाइनल ट्रैक के पास, ठीक है, यानी जो यूरेथ्रल ऑरिफिस है, यूरेथ्रल ऑरिफिस से और क्लाइटोरिस के बीच का जो हिस्सा होता है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जो कवर खाली है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुल। ठीक है। तो वेस्टिबुल जो होता है बच्चों, एक्चुअली ये इस हिस्से में पाया जाता है, इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग, जो खाली हिस्सा है। तो इस हिस्से में वेस्टिबुल होता है, और वेस्टिबुल क्या करता है बच्चों, बहुत सारे ग्लैंड्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बार्थोलिन ग्लैंड्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, या फिर वेस्टिबुल ग्लैंड भी उसको बोलते हैं, तो वेस्टिबुलेटरी ग्लैंड होता है, या फिर बार्थोलिन्स ग्लैंड बोलते हैं। तो ए पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ईच वन साइड नियर वेजाइनल ओपनिंग। ओके। तो यहाँ पे वेजाइना का जो ओपनिंग होता है, यहाँ पे बच्चों देखिए मैंने ये छोटा सा मैंने ब्लू डॉट दे करके रखा है। ये क्या है बच्चों, ये बार्थोलिन ग्लैंड है। ठीक है, ये क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड है। बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है, बार्थोलिन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वेजाइना के अंदर एक एल्कलाइन फ्लूइड को सेक्रेट करता है, रिलीज करता है। ठीक है। हमने पढ़ा है पहले, आपको पता भी होगा कि वेजाइना का जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है। तो उसके एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से, यानी बार्थोलिन ग्लैंड से एक एल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट होता है, रिलीज होता है, जिसके वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वेजाइनल ट्रैक स्मूथ होता है। ओके। तो ये बच्चों नीचे वाला हिस्सा। अब बच्चों हम नीचे वाले हिस्से को देख लेते हैं। ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन नीचे वाला हिस्सा बच गया है। ठीक है। लेकिन नीचे वाला हिस्सा बच्चों, ये जो पार्ट है, ये हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बच्चों आपको ये राउंडेड शेप नज़र आ रहा है, ये जो होल नज़र आ रहा है, इसको हम लोग एनस बोलते हैं, जहाँ से स्टूल डिस्चार्ज होता है। ओके। और इस एनस और लेबिया मेजोरा के बीच का जो गैप होता है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। ओके। तो ये जो पेरिनियम है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच का गैप है। ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे भी हेयर का ग्रोथ होता है प्यूबर्टी के समय में। ठीक है। और बहुत सारे फैट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ओके। तो ये बच्चों ख़त्म हुआ हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया टॉपिक। आप लोग इसको पढ़िए, कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा। और 12th स्टूडेंट्स, आप लोग से मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, आप लोग फोकस करिए पढ़ाई पे, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। ओके।